हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम आपको पढ़ाते हैं। 10th क्लास का वीडियो बनाते हैं आज। ठीक है, ये वीडियो जो है वो 10th क्लास के लिए है। 10th में हम पढ़ाएंगे आपको एपी। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे? एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोपोगेशन, यानी कि समांतर समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखिए, समानांतर का मतलब समान अंतर होना चाहिए और श्रेणी का मतलब अलग अलग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये 2 हो गया तो ये 4 हो गया और ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ऐसे जा रहा है तो इसको समांतर श्रेणी बोलेंगे। ठीक है, यानी कि इस चीज़ को हम समांतर श्रेणी बोलेंगे। अगर यही 2 4 8 हो गया, 16 हो गया, ये हो गया, सॉरी ये 16 हो गया। ठीक है, तो ऐसे अगर जा रहा है तो ये गुना हो रहा है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी का मतलब अंतर जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए। समान यानी कि समान अंतर को समानांतर बोलते हैं, यानी कि समान अंतर होना चाहिए। यानी कि इसमें से इसको आप घटाओगे तो जितना अंतर आएगा, इसमें से घटाओगे तो उतना ही अंतर आएगा, इसमें से इसको घटाओगे आप तो उतना ही अंतर आएगा, तो उसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। समांतर श्रेणी में होता क्या है? जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8। देखिए, ये पहले को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, यानी कि प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद ये है आपका प्रथम पद, और इसको सूचित किया जाता है ए से, यानी कि प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो होते हैं जितने नंबर्स ऑफ टर्म होते हैं, यानी कि 10 हो 20 हो, तो यानी कि वो nth टर्म हो गया, nth टर्म। ठीक है, यानी कि nth टर्म नंबर ऑफ टर्म हो गया। उसके बाद यहाँ डिफरेंस होता है। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, यानी कि सार्व अंतर उसको बोलते हैं, सार्व अंतर। यानी कि डिफरेंस जो होता है, ये आपका जो होता है डिफरेंस, यानी कि दोनों के अंतर को बोलते हैं डिफरेंस। इसको डी से सूचित किया जाता है, और डी यहाँ जो होता है इसको आप बोल सकते हैं, जैसे ये हो गया 2 4 6 8 डैश 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 ऐसे जा रहा है, तो इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, इसको बोलते हैं A4, ऐसे ही ये आगे बढ़ रहा है। तो आप अगर डी का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो A2 माइनस A1 निकालिए, या A3 माइनस A2 निकालिए, या A4 माइनस A3 निकालिए। बात सेम ही हो जाता है, यानी कि अंतर जो होता है वो बराबर होता है। तो डी हमेशा जो होगा वो आपका क्या होगा? इक्वल होगा। डी कभी भी चेंज नहीं होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं अब जैसे आपको ये फार्मूला होता है, जैसे आपका ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू होता है डी, यानी कि ये फार्मूला होता है। इसमें क्या क्या टर्म है आपको पहले हम बता ही दिए कि ये प्रथम पद हो गया, एन नंबर ऑफ टर्म हो गया, 1 लगेगा फार्मूला का, और डी का मतलब डिफरेंस हो गया, एन का मतलब एन हो गया। ठीक है, बात समझ रहे हैं? यानी कि ये चीज़ निकल रहा है। ए एन जो होता है वो क्या होता है? तो एन होता है लास्ट पद, यानी कि एन की बात करें तो इसको टी एन भी लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, तो एन का होता है लास्ट टर्म। ठीक है, यानी कि लास्ट टर्म हो गया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से जा रहा है 2 4 6 8 10, ठीक है, ऐसे जा रहा है, और यहाँ चला गया 50। ठीक है, अब इसमें आपको हम बोले कि नंबर ऑफ़ टर्म निकालिए कि नंबर ऑफ़ टर्म कितना है, तो ये आपका लास्ट टर्म हो गया, यानी कि ये हो गया आपका एन। ठीक है, ये हो गया एन, ये हो गया ए, और इसमें का डिफरेंस हो गया डी। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ गिवन की बात करें तो गिवन का मतलब होता है दिया है। क्या दिया है? देखिए, ये यहाँ a इज इक्वल टू दिया है 2, d इज इक्वल टू दिया है 4 माइनस 2 लिखिए, या 8 माइनस 6 लिखिए। ठीक है,
8 माइनस 6 लिखिए या 10 माइनस 8 लिखिए, कुछ भी लिखिए। ये 8 माइनस 10 माइनस 8 लिखिए या 8 माइनस 6 लिखिए या 6 माइनस 4 लिखिए या 4 माइनस 2 लिखिए, ये कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ डी की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ डी इज इक्वल टू 2 हो गया। अब हम बात करते हैं एन की। तो एन नहीं दिया हुआ है, इसमें एन जो दिया है वो कितना दिया है, तो एन जो दिया है वो 50 है आपका, तो यहाँ हम लिख देंगे 50। अब फार्मूला जो होता है वो उसका हम लोग देखेंगे। फार्मूला होता है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस फार्मूला पे हम लोग निकालेंगे, यहाँ दिया है 50, ए की वैल्यू दिया है 2 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता है, डी की वैल्यू जो है वो 2 है, कोई बात नहीं 2 है, ठीक है। यहाँ जो है ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 50 माइनस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। और इस तरह से ये 48 हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 हो गया। ये इससे आप काटते हैं तो ये 2 और 4 हो गया, और ये 24 और n माइनस 1 हो गया, ये इधर आएगा तो ये 24 प्लस 1 इज इक्वल टू n हो जाएगा, और इस तरह से n इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं ये 5.1 का जो है ये सही और गलत बताना है। जैसे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित स्थिति में से किन स्थिति में संबंध संख्याओं में सूची AP है और क्यों AP है और क्यों AP है। तो सबसे पहले तो AP के बारे में बात करते हैं। तो AP में जो होता है वो डिफरेंस होता है, अगर डिफरेंस होगा तो जाके वो AP होगा, और इसमें डिफरेंस है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है, यानी कि पहले ले लिया वो 15 रुपया, और बाद में अगर एक एक किलोमीटर जाते हैं तो 8-8 रुपया उसका लेगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो अगर पहले किलोमीटर का 15 रुपया ले लिया और अगले किलोमीटर का वो लेगा, तो अगर हम बात करें कि आपको 1 किलोमीटर जाना है तो ये किराया फ़िक्स है, फ़िक्स किराया हो गया 15 रुपया। अगर आप 1 किलोमीटर जाना है तो 15 में 8 जुड़ जाएगा, तो 8 पर 13 यानी कि 23 रुपया आपको देना होगा 1 किलोमीटर पे। फिर आपको अगर 2 किलोमीटर अगर जाना है तो क्या करना होगा, आपको 23 प्लस 8 देना होगा, यानी कि 31 रुपया देना होगा। उसके बाद फिर 8 रुपया बढ़ेगा, यानी कि 39 रुपया देना होगा, ऐसे ही देना होगा। तो सबसे पहले तो ये AP में है कि नहीं ये देखते हैं। इसमें अंतर कितने का 8 का, इसमें अंतर कितने का 8 का, इसमें भी अंतर कितने का 8 का। अगर अंतर सेम हो जाए तो AP है। AP क्यों है, क्योंकि AP का मतलब ही होता है समांतर श्रेणी, यानी कि समान अंतर। अगर कोई श्रेणी में कोई भी श्रेणी कोई संख्या जा रहा है और वो संख्या में जो है समान अंतर आ रहा हो तो उसको हम लोग AP ही बोलते हैं। तो ये जो है पहला नंबर, हाँ ये जो है वो AP है, हाँ यह AP है, और कारण भी हमने बता दिया क्यों AP है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। बोल रहा है कि किसी बेलन में यानी कि सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो 1/4 भाग अगर निकाल देता है तो इस तरह से क्या होता है कि AP है कि नहीं है, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पंप में 80 ml हवा है, 80 ml जो है वो हवा है, 80 ml हवा है, वायु है। अगर वो क्या करता है, वो 80 ml में से 1/4 भाग निकाल देता है, तो बच जाएगा 1/4 भाग निकाल देगा।
तो बच जाएगा पहले 80, बाद में फिर कितना, अब 60 बच जाएगा। अब फिर 1/4 यानी कि 15 निकाल दिया, तो 15 निकाल दिया तो कितना बचा, 45। फिर 1/4 भाग निकाल देगा। तो इतना ही में हम देख लेते हैं, जैसे ये 80 है और ये 60 है, दोनों के बीच में 20 का डिफरेंस, और इसमें कितना का डिफरेंस, 15 का डिफरेंस। तो ये डिफरेंस समान है ही नहीं, तो बताइए ये एपी हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये एपी क्यों नहीं होगा, क्योंकि सार्व अंतर नहीं है, यानी कि समानांतर नहीं है इसमें, इसलिए यहाँ एपी नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ये तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत जो है वो 150 है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत जो है 50 रुपया बढ़ जाता है, यानी कि 50 रुपया बढ़ जाता है। पहला हो गया 150, दूसरा हो गया आपका 200, अगर तीसरा मीटर खोदा तो वो 250 हो। पहला हो गया आपका 150, दूसरा हो गया आपका 200, तीसरा हो गया आपका 250, क्योंकि प्रत्येक मीटर पे जो है वो 50 बढ़ रहा है। चौथा हो गया 300। तो ये एपी में है कि नहीं, तो देखिए इसमें कितना अंतर, 50 का, इसमें कितना का अंतर, 50 का, इसमें कितना का अंतर, 50 का। तो 50 का अंतर जब आ रहा है, सार्व अंतर आ रहा है, तो एपी में है ही, ये एपी तो होगा ही होगा। क्यों होगा एपी, क्योंकि अंतर जो है इनका समान है। तो यहाँ लिख देंगे हाँ यह जो है यह एपी है, हाँ यह एपी है, हाँ यह एपी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए ये चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण, जबकि 1000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाएगा ना, तो वो क्या होता है कि वो एपी नहीं हो सकता है। क्यों एपी नहीं होगा, देखिए अगर 10,000 रुपये की राशि है, 8% की दर से लगाया चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो इस समय जो ब्याज मिलेगा, अगले साल जो ब्याज मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और उसके बाद ब्याज का ब्याज भी मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी एपी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो होता है ब्याज का ब्याज मिलता है, ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, और ब्याज का ब्याज मिलेगा तो वो ब्याज का ब्याज जो पैसा होगा वो बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज में एपी नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें क्या निकालना है हमें, बोल रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद निम्नलिखित हैं, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है, यानी कि ए और डी दिया हुआ है, प्रथम 4 पद लिखिए, लिखना है 4 ठो पद। तो देखिए ए और डी दिया हुआ है, 4 ठो पद लिखना है। तो चलिए देखते हैं, ए दिया है 10, डी दिया है 10, पहला नंबर क्वेश्चन में। तो देखते हैं, चलिए यहाँ दिया हुआ है ए बराबर 10 और डी बराबर 10, तो हमको निकालना है क्या, तो इसमें निकालना है आपका 4 ठो पद निकालना है, प्रथम 4 ठो पद। तो प्रथम 4 ठो पद, तो पहला पद तो आ ही गया 10, दूसरा पद क्या होगा, तो 10 में जो है 10 और जुड़ जाएगा, क्योंकि डी जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा 20, तीसरा हो जाएगा 30, और चौथा हो जाएगा 40, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, ए बराबर दिया है -2 और डी बराबर 0। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब डी बराबर 0 है, ए बराबर -2। देखिए तो पहला पद में क्या होगा, पहला पद अगर बात करें A1 की बात करें तो -2 + 0, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा -2, फिर ये हो जाएगा A2 की बात करें तो A1 + D होता है, A1 + D, तो A1 है -2 + D 0, यानी कि फिर -2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस तरह से ये -2 जो है आता रहेगा आपका। यानी कि A3 की भी बात करें तो A3 बराबर होता है A2 + D, यानी कि हो जाएगा -2 + 0। और A4 की बात करते हैं अगर, तो A4 हो जाएगा A3 + D, यानी कि -2 + 0, यानी कि -2, और ये भी हो जाएगा -2, यानी कि चारों पद जो होगा वो -2 -2 और ये हो जाएगा आपका -2, यानी कि चारों पद हो जाएगा आपका, चारों पद -2 हो जाएगा।
इसमें क्या है, ए बराबर 4 है और डी बराबर -3। तो क्या करेंगे, फार्मूला होता है अगर A1 निकालना है, A1 तो है ये है 4, A2 निकालना है तो A1 प्लस D होता है, यानी कि A1 जो है वो 4 है और प्लस -3 हो जाएगा, यानी कि 4 - 3 यानी कि हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद A3 की बात करें तो A2 प्लस D होता है, A2 कितना है तो 1 है और -3 हो जाएगा, यानी कि -2 हो जाएगा। उसके बाद A4 की बात करें तो A3 प्लस D होता है, यानी कि A3 हो गया, यानी कि A3 हो गया A3 हो गया -2 प्लस D कितना है -3 है, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए और 3 लगा दीजिए, यानी कि -5, यानी कि पांचों पद अगर लिखना है तो पहला पद हो गया, यानी कि पहला पद 4 हो गया, दूसरा पद 1 हो गया, तीसरा पद -2 हो गया और चौथा पद हो गया -5, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये 4 नंबर में क्वेश्चन में दिया है कि A बराबर दिया है -1 और D बराबर 1/2 दिया है। तो हमको A1 निकालना है, तो A1 तो माइनस हो जाएगा, A2 निकालना है। A2 इज इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस D होता है, A1 हो गया A1 -1 प्लस 1/2, यानी कि ये हो जाएगा -1/2। अब A3 निकालना है तो A2 प्लस D होता है, -1/2 प्लस 1/2 यानी कि 0। A4 की बात करें तो A3 प्लस D होता है, A3 कितना है 0 प्लस 1/2 यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 पद अगर हम इसका लिखना चाहते हैं तो पहला हो जाएगा आपका -1, दूसरा हो जाएगा -1/2 0 और चौथा हो जाएगा इतना, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ A1 की बात करें तो A1 जो है वो -1.25 है। ठीक है, A2 अगर निकालते हैं तो A1 प्लस D होता है, A1 हो गया -1.25 और प्लस -0.25। ठीक है, ये माइनस माइनस जुड़ जाता है यानी कि प्लस हो जाता है, तो ये 1.50 हो जाएगा। ठीक है, A3 की बात करते हैं तो A2 प्लस D होता है, -1 इतना हो जाएगा और 0.25 हो जाएगा, ये इसके साथ हम जोड़ देते हैं तो -1.75 हो जाएगा। और उसके बाद A4 की बात करते हैं तो A3 प्लस D हो जाएगा, A3 कितना है तो A3 है -1.75 प्लस D कितना है तो D है आपका -0.25। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा 2.00, और चारों पद अगर हम इनका लिखते हैं तो चारों पद हो जाएगा, यानी कि पहला पद हो जाएगा आपका -1.25, दूसरा पद हो जाएगा आपका -1.50, तीसरा पद हो जाएगा -1.75 और चौथा पद हो जाएगा आपका -2, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हाँ, तो मेरे दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएंगे आपको, धीरे धीरे ये पूरे क्वेश्चन को हम समझा देंगे आपको। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।